We will start chapter number 16, data handling today. Now what is data? यानी कि यहाँ पर जो आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, किसी भी चीज़ के बारे में जब कोई जानकारी हमें दी जाती है तो वो डाटा के फॉर्म में दी जाए तो वहाँ पे काफ़ी इजी हो जाता है हमारे लिए समझना। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, यहाँ पर बॉलर्स के नाम लिखे गए हैं और किसने कितने ओवर किए वो लिखे गए हैं, कितने ओवर मेड इन यानी कि कौन से ओवर में एक भी रन नहीं गया वो ओवर लिखे गए हैं, कितने रन उन्होंने दिए और कितने विकेट्स लिए। तो इस प्रकार हम एक तरीके से पता लगा सकते हैं कि कौन से बॉलर ने अच्छा परफॉर्मेंस किया। तो हम देख सकते हैं कि सबसे कम रन जो दिए गए हैं वो किस बॉलर के द्वारा, ये यानी कि विराट के द्वारा किए गए हैं, लेकिन उनको कोई विकेट नहीं मिला। लेकिन अगर हाईएस्ट विकेट की बात की जाए तो ये बॉलर आप देख रहे हैं राकेश है, देन योगेंद्र और चावला, इन तीनों ने सबसे ज़्यादा विकेट्स लिए, 3-3। अब तीनों में से जो सबसे किफ़ायती है वो है राकेश। तो हम देख सकते हैं कि किस प्रकार से डाटा जो है हमें हेल्प करता है किसी भी चीज़ को आसानी से जानने के लिए। आगे आप यहाँ पर रन्स को देख सकते हैं कि कितने रन बनाए किसने, कितनी बॉल में बनाए और कितने समय में बनाए, ये सब यहाँ पर लिखा गया है। तो इससे हमें क्लियरली पता लग जाता है कि कौन सी चीज़ कब हो रही है। अगला पेज को इन्फॉर्मेशन मिलती भी है और ऐसे जो डाटा कार्ड्स हैं जो ये हम बना भी सकते हैं। देखिए यहाँ पर कुछ लोगों के नाम दिए गए हैं और उनको कौन सा गेम पसंद है वो भी यहाँ पर दिया गया है। रवि को फुटबॉल पसंद है, और किसको फुटबॉल पसंद है, नरेश को, और ये तीसरा नाम आया असलम का, चौथा नाम आया अजीत का, और राघव और अब्दुल। ये कितने लोग हो गए, टोटल 6 लोग हो गए फुटबॉल। तो इसको भी हम बड़ी आसानी से डाटा के फॉर्म में बता सकते हैं। तो ये जो आप देख रहे हैं ये भी ऐसा है। देखिए यहाँ पर फुटबॉल कितने लोगों को पसंद है, 6 लोगों को, तो यहाँ पर 6 टिक कर दिए हमने, तो टोटल 6 आ गए। क्रिकेट कितने लोगों को पसंद है, 9 लोगों को। यहाँ पर देखिए टिक मतलब एक व्यक्ति को दर्शा रहा है। और बैडमिंटन जो है वो भी 9 लोगों को पसंद है। तो इसके द्वारा हम आसानी से समझ सकते हैं कि कितने लोगों को कौन सा गेम पसंद है। नाउ विल स्टडी अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा। अब डाटा को ऑर्गेनाइज कैसे किया जाए, जैसे इसके लिए देखिए ये ट्रिक रहती है। आप जो देख रहे हैं मेथड सबसे इम्पोर्टेंट इसमें ये रहता है। देखिए ज़्यादातर आपने देखा होगा कि 1 2 3 4 4 लाइन लगाने के बाद ऊपर एक क्रॉस लाइन लगा दी जाती है, तो ये पूरा एक ग्रुप बन जाता है 5 लाइन्स का। फिर देखिए आप 1 2 3 4 और 5वीं लाइन ऊपर क्रॉस आ जाती है, तो ये पूरा एक ग्रुप बन जाता है। तो ये है 5, तो इसको हम 5 काउंट करेंगे। तो ये देखिए यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये 1 2 3 4, ये 5। तो ये कितने ऐसे हैं यहाँ पर, 1 2 3 4 5, 4 है सॉरी, तो 4 इंटू 5 20 हो गया, और 3 लाइन्स एक्स्ट्रा यानी कि 23 हो गए हैं। तो ये 23 है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 10-10 के ग्रुप्स में भी, 10 लाइन यानी कि 9 सीधी, 4 5 6 7 8 9 और एक क्रॉस, तो 10 लाइन्स हो जाएंगी। तो इस तरीके से भी आप इसको परफॉर्म कर सकते हैं। सो हेयर यू कैन सी दैट फुटबॉल जो हमने अभी पीछे जो एक बनाया था, हमने जो एक चार्ट, उसको हम इस तरीके से भी बता सकते। फुटबॉल कितने लोगों को पसंद था, 6 लोगों को, तो 5 का ये ग्रुप बन गया और एक अलग, यानी कि टोटल 6 हो गए। क्रिकेट कितनों को था, 5 और 4 9, सेम। तो ये इस तरीके से भी आप इसको बना सकते हो, यानी कि 4 वर्टिकल लाइंस और एक स्लांट लाइन, तो इस तरीके से 5 हो जाएंगे। इसके बाद आता है हमारा पिक्टोग्राफ। इसको हम क्या बोलते हैं, पिक्टोग्राफ, जिसमें पिक्चर्स दी गई होती हैं। अब देखिए यहाँ पर प्रिया सीडीज ओन्ड, प्रिया के पास 25 सीडीज हैं, मैरी के पास 20 हैं, और रेखा के पास 40 और सुनीता के पास 55 है। अब देखिए अलग अलग के पास कितनी सीडीज हैं वो बताया गया है। अब हम सीडीज को पिक्टोग्राफ में पिक्चर के द्वारा दर्शाते हैं या किसी भी सिंबल के द्वारा। अब यहाँ पर सीडी बना दी गई है। देखिए एक सीडी मतलब एक सीडी को यहाँ पर डिनोट किया गया। यहाँ पर देखिए पहले तो ये देखना पड़ता है हमको कितने हैं ये। तो यहाँ पर हाईएस्ट जो डिग्री है 55 और लोवेस्ट 20 है सॉरी। और अगर हम इसको 5-5 के गैप में लिखें तो भी चलेगा, लेकिन अगर 10-10 लिखेंगे तो भी चलेगा। तो हम एक सीडी का मतलब कर देते हैं 10 सीडीज। तो एक सीडी यहाँ पर देखिए, एक सीडी का मतलब 10, 2 का मतलब 20 और 5 इसका हो गया, आधा है नहीं, हाफ है तो 5। तो ये हो गया 10 + 10 20 + 5 25, तो 25 सीडीज इनके पास होगी। मैरी के पास 2 है यानी कि 20। तो इस तरीके से आप बता सकते हैं, लेकिन इसको आप 5-5 के हिसाब से भी दे सकते हैं। अगर यहाँ पर 5-5 लेते हैं आप, तो यहाँ पर आपको एक सीडी अगर 5 को दर्शाती तो यहाँ पे हमें 5 सीडीज लेनी पड़ती। कितनी, 5। यहाँ पर 4, यहाँ पे 8 और यहाँ पे 11 सीडीज। तो अलग अलग इस तरीके से हम पिक्चर के रूप में इसको दर्शा सकते हैं। दिस इज कॉल्ड पिक्टोग्राफ।
अब कभी कभी इस तरह के भी क्वेश्चंस आते हैं कि इनको रीड करके हमें आंसर्स देने होते हैं, जैसे कि हाउ मेनी सीडीज डज रेखा ओन, रेखा के पास कितनी है, तो 5 10 सॉरी 10 20 30 40, तो 40 आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से हम अपने हिसाब से यहाँ पर पिक्चर को, पिक्टोग्राफ को देखकर आंसर भी दे सकते हैं। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा, हाउ मेनी रिकॉर्ड्स डज दिस स्टैंड फॉर, इसका मतलब क्या, आधी सीडी मतलब 5, तो आंसर हमारा आएगा 5। तो इस तरीके से हम इसके आंसर्स भी दे सकते हैं। तो इस तरह के भी सम्स काफ़ी हमारे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं डाटा हैंडलिंग के अंदर। आगे आप देख रहे हैं यहाँ पर नंबर ऑफ लाइब्रेरी बुक्स यूज्ड, यहाँ पर लाइब्रेरी बुक्स के बारे में बताया गया। मंडे को कितनी बुक्स यूज़ हुई, ट्यूसडे को, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, कब कौन सी कितनी बुक्स यूज़ हुई, ये बताया गया है। अब यहाँ पर एक जो बुक है वो 25 बुक के लिए स्टैंड करती है। ये आपको डिसाइड करना है कि यहाँ पर एक बुक को आप कितना दर्शाते हैं। आपको डिसाइड करना है, अगर आप चार्ट बना रहे हो तो आपको डिसाइड करना है कि आप कितना उसको बनाते हो, एक सीडी को कितना मानते हो। और अगर आप चार्ट दिया गया है, क्वेश्चन आंसर्स ही करने हैं आपको, जैसे इस चार्ट को देख के हमें क्वेश्चन आंसर्स का क्वेश्चन ही करने हैं, तो हम इस तरीके से इसको समझ सकते हैं कि एक बुक का मतलब 25 है। तो आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यानी कि 8 है, तो 25 इंटू 8 कितना हो गया, 200, कितना हो गया यहाँ पर 200। तो मंडे को कितनी बुक्स यूज हुई, 200। तो इस तरीके से आप अनुमान लगा सकते हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन है, ऑन विच डे वो द लीस्ट नंबर ऑफ बुक्स यूज, सबसे कम बुक्स कब यूज़ हुई, आप देख सकते हैं आसानी से कि वेडनेसडे को बहुत कम हुई। तो इस तरीके से आप कोई भी आंसर इसमें से दे सकते हैं। अब यहाँ पर आप देखिए एक और चार्ट यहाँ पर दिया गया है, बिकॉज द बुक सिंबल इन ईच ग्राफ स्टैंड फॉर अ डिफरेंट नंबर। अब यहाँ पर देखिए एक जो ग्राफ है, यहाँ पर जरूरी नहीं है कि एक बुक का मतलब 25 तो 25 ही, यहाँ पर एक बुक का मतलब है 50, एक बुक्स दिया गया देखिए, तो यहाँ पर 50 100 150 200, तो यहाँ पर भी 200 होगी। लेकिन यहाँ पर और वो पिछले ग्राफ में दोनों में फ़र्क है, आप आजू बाजू में देख सकते हैं, इन दोनों में भी डिफरेंस है। यहाँ पर एक बुक का मतलब है 50 बुक्स, लेकिन यहाँ पर एक बुक का मतलब है 100 बुक्स। तो दोनों जो हैं इन्फॉर्मेशन हमको सेम दे रहे हैं, लेकिन इनको हमने बनाया अलग तरीके से, तो दोनों ही गलत नहीं है, दोनों ही सही हैं। मतलब यहाँ पर डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप एक बुक को सिंबल जो है उसको कितने से डिनोट करना चाहते हो। अगर आप एक बुक को 100 से कर रहे हो तो आपको यहाँ पर 2 बुक्स बनानी पड़ेगी, 200 के लिए, 150 के लिए 1.5 बनानी पड़ेगी, 250 के लिए 2.5 बनानी पड़ेगी, इस तरीके से। सो इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू। देख, मेकिंग अ पिक्टोग्राफ, पिक्टोग्राफ बनाना कैसे है। रवि के पास 20 क्रेड्स हैं, राहुल के पास 45, और सचिन के पास 30, और अजय के पास 25 क्रेड्स हैं। अब सबसे पहले हमें एक सिंबल चूज़ करना पड़ेगा। क्या चूज़ करना पड़ेगा, सिंबल। सपोज हम सिंबल ड्रॉ करते वक्त हमने क्या किया, समझिए, हमने एक बॉक्स बना दिया जिसका मतलब है 10 क्रेड्स, एक बॉक्स का मतलब 10। तो हम क्या करेंगे, पहले लिखेंगे रवि, रवि के लिए मैंने आर लिखा, रवि के पास कितने हैं 20, 20 का मतलब ये 10 है, तो इसका मतलब हम 2 बना देंगे, तो 20 हो गया। सचिन के पास एस लिखा मैंने, सचिन का 30 है, तो यानी कि 1, ये 2 और ये 3। राहुल के पास 45 है, तो 45 के लिए देखिए आप 1 2 3 4, और 4 के बाद हम आधा बनाएंगे, 45 है इसलिए 10 20 30 40 45। और आगे हमारे अजय, अजय के पास 25, 1 2 और ये 5, 25। तो इस तरीके से आप सिंबल कोई भी चूज़ करके बना सकते हैं। तो ये तो सिंबॉलिकली आप बना सकते हैं। यहाँ पर एक्सरसाइज दिया गया, एक्सरसाइज का हम पहला सब करके देखते हैं। द पिक्टोग्राफ शोज द बाई मंथली सेल ऑफ बाइसिकल्स ऑफ अ स्टोर। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। बाइसिकल सेल्स ऑफ मॉडर्न साइकिल स्टोर हरिद्वार इन 2 मंथ्स पीरियड। 2 महीने का यहाँ पर बाई मंथली बताया गया है, 2 महीने का। तो यहाँ पर बताया गया नवंबर दिसंबर में कितनी साइकिल बिकी, और हर 2 महीने में कितनी कितनी साइकिल्स बिकी ये बताएगी। अब यहाँ पर आप सबसे पहले हमें सिंबल देखना है। एक साइकिल है 10 साइकिल के बराबर, यानी कि 10 20 30 40 50, यानी कि यहाँ पर नवंबर दिसंबर में 50, सितंबर अक्टूबर में सिर्फ 10, जुलाई अगस्त में 30, और जून मई जून में भी 30, और अप्रैल मार्च अप्रैल में 10, और जैन फेब में 20। तो यहाँ पर आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई है। अब आप अपने हिसाब से इसके आंसर्स अगर पूछे गए तो आंसर दे सकते हैं, अगर इसको हमें सॉल्व करना है तो आप आराम से इसको कर सकते हैं।
सर इसके बाद सीधा 273 है। अब यहाँ पर दूसरा टॉपिक यहाँ पर जो दिया गया है वो है बार ग्राफ्स। अब बार ग्राफ्स के बारे में देखते हैं। अनदर वे टू पिक्चर द इंफॉर्मेशन अबाउट द कोल्ड ड्रिंक्स ऑफ द फीट इज शोन बिलो। रिमेंबर that the number of crates sold by each pupil was as follow. रवि ने 20 क्रेट्स, सचिन ने 30 क्रेट्स, राहुल ने 45 क्रेट्स और अजय ने 25 क्रेट्स बेचे। तो इसको हम कैसे दर्शाएंगे इन द फॉर्म ऑफ बार ग्राफ। आप देखिए यहाँ पर ये है नंबर ऑफ क्रेट्स 10, 20, 30, 40, या 5 का भी टेबल ले सकते हैं, 10 का भी ले सकते हैं, 2 का भी ले सकते हैं, जो आपको ठीक लगे। तो उसके हिसाब से रवि ने 20 है तो 20 तक हम रवि का ग्राफ जो है वो यहाँ से ऐसे करके 20 तक बना देंगे। तो रवि का ग्राफ है जो यहाँ से 20 तक हमारा बन जाएगा। दूसरा सचिन है, सचिन ने 30 है तो 30 तक चला जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 30 तक चला गया, ये 30 है देखिए नीचे। राहुल का 45 यानी कि सबसे ज़्यादा है राहुल का, और अजय का है 25। तो ये आपके सारे जो ग्रेड्स आपने बता दिए। अब ये तो ग्राफ मैंने इस तरीके से बनाया है, ठीक है, लेकिन इसको आप ऐसे भी बना सकते हैं। देखिए सीधा आप जो नंबर्स हैं वो 10, 20, 30 इस तरफ लिख सकते हैं। उसके बाद आप ये 20, ये 30, ये 45 और ये 25, तो इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। दूसरा, इसमें आप क्वेश्चन आंसर्स का भी उत्तर दे सकते हैं। अगर क्वेश्चन पूछे गए हैं इसमें तो वो भी बता सकते हैं कि किसने सबसे ज़्यादा क्रेड्स बेचे, किसने सबसे कम बेचे, रवि ने कितने बेचे, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। कोई भी क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर देख सकते हैं। अगला हमारा जो पेज है वो है 274, ये रहा। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन आंसर पूछे गए। हाउ मेनी बॉक्सेज ऑफ कोल्ड ड्रिंक्स डिड अजय सेल, अजय ने कितने बेचे। हाउ इज द ग्राफ शोन ऑन द ग्राफ, तो बार हमें बताना है बड़ा हुआ है कि छोटा हुआ है। तो 45 बेचे तो ऑब्वियसली बड़ा होगा ही। तो इस तरीके से आप इसको पूरा कर सकते हैं। आगे यहाँ पर एक और दिया गया है, देखिए मैथमेटिक्स टेस्ट स्कोर दिए गए हैं। मैथ्स के टेस्ट स्कोर्स के बारे में बताया गया है, और मैथ्स के टेस्ट स्कोर्स जैसे कि 10, 20, 30, 100 तक है, और ये 5 बच्चों के नाम हैं। नवीन को कितना मिला, 80, सीमा को 65 समझिए। तो इस तरीके से हम आंसर देंगे। हु स्कोर द हाईएस्ट मार्क्स, सबसे ज़्यादा किसको मिले हैं, ये देखिए अनिल को सबसे ज़्यादा है। तो ये सब आंसर्स आप आसानी से देख सकते हैं। फिर इनका टेस्ट स्कोर्स भी आप यहाँ लिख सकते हैं, बाय नंबर आप ढूंढ के लिख सकते हैं कितना है। तो ये आसानी से आपसे हो जाएगा। नेक्स्ट पेज इज़ 275। यहाँ भी देखिए ड्राइंग ए बार ग्राफ। ड्रॉ कैसे करना है ये भी बहुत आसान है आपके सामने। देखिए कैसे ड्रॉ करेंगे आप। सीधा जो 4 एनिमल्स के नाम दिए गए, काउस कितने, काउस की हार्ट बीट, फिर होस की, सबके बताया गया है। तो काउ की हार्ट बीट के लिए हम लोग क्या करेंगे, इस तरफ 75 हाईएस्ट नंबर है। सबसे पहले इसमें हमको हाईएस्ट नंबर और लोएस्ट नंबर देख लेना है। लोएस्ट है 45 और हाईएस्ट है 75। तो हम क्या करेंगे, 10 का गैप लेंगे तो चलेगा, क्योंकि मैक्सिमम 80 तक जाना है हमको। तो 10 से 80 तक यानी कि 8 बॉक्स हमारे कवर हो गए। पहला जो काउ है 50, तो काउ के लिए 50, 40 + 1 10 50, तो ये 50 आ गया। तो इस तरह सबका आप आसानी से बना सकते हैं। तो ये है बार ग्राफ बनाने का तरीका। होप यू एंजॉयड। आपको समझ आ गया होगा बार ग्राफ बनाने का तरीका।